उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही हम मुसलमानों के लिए कयामत तक की तमाम रुदात बयान फरमा दी थी और हमें आगाह कर दिया था कि कयामत तक कौन कौन से वाक़यात रूनुमा होंगे और कयामत कैसे आएगी। आज जिन बातों की तस्दीक साइंस कर रही है वो आज से 1500 साल कबल ज़ुबान रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर चुकी है। बहुत सारे मुल्हदीन ये एतराज करते हैं कि अगर कुरान में ये सब कुछ मौजूद था तो लोगों को पहले मालूम क्यों नहीं हुआ। असल में बात गौर करने की है। जिसने कुरान पर गौर किया, अल्लाह से मोहब्बत की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, उस पर तमाम राज खोल दिए गए। वरना ये निशानियां तो पूरे कुरान में जगह जगह मौजूद हैं और कोई भी अनपढ़ इन्हें पढ़ सकता है, लेकिन हर कोई इनकी तह तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरह की एक निशानी जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर नबूवत में इरशाद फरमाई थी। क़यामत की निशानी जिसे अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अरब के सहराओं में बयान किया, उसे आज की साइंस दुरुस्त करार दे रही है और हमें बता रही है कि यह सब कुछ कैसे रूनुमा होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको हदीस मुबारक के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ उस निशानी के बारे में भी बताएंगे जिसे साइंस ने अब तक दरियाफ्त किया है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कुरान करीम में इस निशानी के बारे में क्या इरशादात मौजूद हैं। इन तमाम निशानियों के बारे में मुकम्मल तौर पर समझने और जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कयामत नजदीक आएगी और लोगों पे कयामत नाजिल कर दी जाएगी तो मैदान हशर में सूरज लोगों से महज 1 मील के फासले पर होगा। एक दूसरी रिवायत में इस फासले को 4000 हाथों के फासले के बराबर करार दिया गया है। पहली रिवायत सैयदना मकद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, जबकि दूसरी रिवायत सही मुस्लिम में मौजूद है। देखने और सुनने में ये बात बिल्कुल भी मंतकी नहीं लगती कि सूरज जमीन के इस कदर नजदीक कैसे आएगा और फिर भी लोग इससे कैसे महफूज रहेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको कुरान करीम की एक और निशानी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जमीन से सूरज का फासला तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है और जमीन तक सूरज की रोशनी 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। ये तमाम बातें हमें साइंसी मुशाहदात से मालूम हुई हैं और तमाम चीजों के जानने के बाद आज का जदीद इंसान ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर कुरान में सूरज के मुतालिक जो बातें मौजूद हैं वो किस तरह से सच है। साइंसी मुशाहिदात और तजुर्बात के नतीजे में हम जानते हैं कि सूरज के मरकज का दर्जा हरारत 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि सूरज की सतह का दर्जा हरारत 5778 सेंटीग्रेड है। जब हम ये दावा करते हैं कि कुरान करीम में हर तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है और कुरान करीम में कायनात की तमाम निशानियां बयान कर दी गई हैं, तो मुल्हिदीन इस दावे पर बेचैन हो जाते हैं और जोरों शोर से सवाल करते हैं कि बताओ फलां चीज के बारे में निशानी मौजूद है या नहीं और फलां के बारे में कोई वजाहत की गई है या नहीं। नाज़रीन, कुरान करीम में हर चीज का जवाब मौजूद है, ये हमारा ईमान है। अगर हमें इसमें से कोई जवाब नहीं मिल रहा तो ये हमारी समझ का कसूर है और इसका मतलब ये है कि हम अभी तक कुरान के साथ वो लगाव नहीं रखते जो रखना चाहिए। कुरान की निशानियां हर ऐरे गहरे पे नहीं खुलती, बल्कि सिर्फ उन्हीं लोगों पे खुलती हैं जो तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह के नजदीक होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत की वादनीयत पे सच्चा और पक्का ईमान रखते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला इस अकल और हिकमत से नवाज देते हैं कि जिनके जरिए ये मुंतखब करदा पसंदीदा लोग कुरान करीम की निशानियों के बारे में समझ लेते हैं और इन निशानियों के जरिए कायनात के बारे में जान लेते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरज के लिए शमस का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ये शमस, जिसे हम उर्दू में सूरज, फारसी में आफताब, इंग्लिश में सन और हिंदी में सूर्य कहते हैं, ये दुनिया की कई तहजीबों में पूजा जाता रहा है। इसकी वजह यह है कि सूरज की रोशनी से फसलें उगती हैं और मौसम बदलते हैं। इसलिए दुनिया की अक्सर तहजीबें सूरज को बतौर देवता पूजती रही हैं और इसे अपना खुदा मानती रही हैं। मौजूदा दौर में देखा जाए तो हिंदू आज तक सूरज की पूजा करते हैं। हिंदू सूरज को अपना भगवान और अवतार मानते हैं और इसे देवता का दर्जा देते हुए हर रोज इसकी पूजा की जाती है। इसी सूरज की हकीकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में बयान फरमाई है। अल्लाह ताला ने कुरान में शमस का लफ्ज पहली बार सूरह बकरा की आयत नंबर 258 में बयान किया और आखिरी बार 30वें पारे की सूरह शमस में बयान किया, जब अल्लाह ताला सूरह शमस की पहली आयत में सूरज की और इसके चमकने की कसम खाता है। नाज़रीन, यहाँ से सूरत हाल बेहद दिलचस्प और खूबसूरत हो जाती है। अगर हम सूरह बकरा की आयत नंबर 258 से लेकर
तीसरे पारे की सूरह शमस की पहली आयत तक गौर करें तो इन 2 आयतों के दरमियान पूरी 5778 आयत का फासला है। आपको कुछ याद आया? नहीं तो हम बताते हैं कि यही 5778 का अदद है जो सूरज की सतह का दर्जा हरारत है, यानी 5778 डिग्री सेंटीग्रेड। लोग कह सकते हैं कि यह महज एक इत्तेफाक है, लेकिन क्या यह भी इत्तेफाक है कि यह लफ्ज जिस सूरत में आखिरी बार इस्तेमाल हुआ है उस सूरत में टोटल आयात की तादाद 15 है, यानी उस सूरत का अंदरूनी हिस्सा 15 आयात पर मुश्तमिल है। हमने शुरू में ही आपको बताया था कि सूरज का अंदरूनी टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 1,50,00,000 सेंटीग्रेड। सूरह शमस की आयात की तादाद सूरज के अंदरूनी दर्जा हरारत की जानिब इशारा कर रही है। इस कदर गर्म सूरज और इसके बारे में यह पेशगोई सिवाय उस सूरज को पैदा करने वाले के और कौन कर सकता है। साइंसी मुशाहिदात और तजर्बात तो आज से तकरीबन 2.5-3 सदियां ही कबल शुरू हुए हैं और कुरान 6ठी सदी ईस्वी में नाजिल किया गया है। तो उस वक्त भला कौन था जो पूरी दुनिया में साइंसदान होने का दावा कर सकता हो या जिसका इतना मुशाहिदा हो कि जो सूरज की सतह और इसके मरकज का दर्जा हरारत मालूम कर सके। ये महज अल्लाह का काम ही हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ने ही सूरज को पैदा फरमाया है और वही सूरज के हर हाल और तफसील के बारे में जानता है। दोस्तों, अब हम दोबारा उस हदीस की तरफ पलटते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज के जमीन के नजदीक आने का बताया है। इस हदीस के साथ साथ दूसरी अहादीस में भी यह मज़कूर है कि उस दिन यानी कयामत के दिन जब सूरज जमीन के इस कदर नजदीक आ चुका होगा तो हर शख्स अपने अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ होगा। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक होगा, जबकि जिनके गुनाह बहुत ज्यादा होंगे उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनका पसीना इनके मुंह में लगाम बन जाएगा, यानी इस कदर पसीना आएगा कि इनके मुंहों तक पहुंच जाएगा। अलबत्ता यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सूरज जमीन के इस कदर नजदीक कैसे आएगा। तो नाज़रीन, हम साइंसी मुशाहिदात और तजुर्बात की वजह से जानते हैं कि सूरज और सूरज जैसे तमाम सितारे दरअसल हाइड्रोजन से बने हुए हैं। यही हाइड्रोजन सूरज और तमाम सितारों के मरकज में जलती है और इसके एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन सूरज का ईंधन है जिसे जलाकर सूरज फ्यून के अमल के जरिए हरारत पैदा कर रहा है। जब ये ईंधन यानी हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो सूरज जैसी कैटेगरी के सितारे फूलने लगते हैं। जब इनके अंदर जलने के लायक कुछ और नहीं बचता तो इनके अंदर मौजूद एनर्जी इनकी ग्रेविटी पर काबू पा लेती है और इन्हें बाहर की तरफ फैलाने लगती है। इस दौरान सितारों की तहों में बची कुची हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रही होती है। सूरज के बारे में भी साइंसदानों का यही अंदाजा है कि ये भी अपनी कैटेगरी के बाकी सितारों की तरह हाइड्रोजन के खत्म होने पे फूलना शुरू करेगा और बढ़ते बढ़ते इसका साइज इस कदर बड़ा हो जाएगा कि ये जमीन के मदार तक आ पहुंचेगा। इतने बड़े सितारे को जो आखिरी दमों पर हो, मरने वाला हो और वो अपना ईंधन खत्म होने पे यूं फूले तो उसे सुपर रेड जायंट कहा जाता है। सुपर रेड जायंट सितारे अपने साइज में बेहद बड़े लेकिन हरारत में काफी कम होते हैं। अलबत्ता इनकी हरारत और गर्मी फिर भी कई हजार डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब अतारत और ज़ौरा को निगलते हुए सूरज जमीन तक पहुंचेगा तो उस वक्त जमीन का क्या हाल होगा। अब हम समझ सकते हैं कि कयामत की जो मंजर कशी की गई है वो किस तरह से दुरुस्त साबित होगी।